बहुत समय पहले घने जंगल में एक नन्ही गिलहरी रहती थी जिसका नाम था सिम्मी। सिम्मी अपनी चतुराई और बहादुरी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह दिखने में छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जब ठंडी हवा चल रही थी और पत्ते गिर रहे थे, सिम्मी सर्दियों के लिए अखरोट इकट्ठा कर रही थी। उसका घोंसला, जो बड़े से ओक के पेड़ पर था, लगभग भर चुका था, लेकिन वह कुछ और अखरोट जमा करना चाहती थी ताकि सर्दियों में सुरक्षित रहे। अपनी फूली हुई पूंछ हिलाते हुए सिम्मी अखरोट की तलाश में निकली। जंगल में कूदते फांदते हुए सिम्मी को अचानक कुछ अजीब लगा। वह जगह जहां उसने अपने अखरोट छिपाए थे, वे सब खाली थीं। अरे बाप रे! मेरे अखरोट कहाँ गए? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। वह अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए दौड़ी। सबसे पहले वह पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी हुई बूढ़ी उल्लू हूंटी से मिली। हूंटी दीदी, क्या आपने मेरे अखरोट किसी को ले जाते देखा है? सिम्मी ने चिंतित आंखों से पूछा। हूंटी ने धीरे से हू हू किया। मैंने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन मैंने नदी के किनारे सुबह सुबह कुछ हलचल सुनी थी। हो सकता है कि तुम रॉकी, उस शरारती रैकून से पूछो। वह हमेशा वहीं आसपास होता है। सिम्मी ने हूंटी का धन्यवाद किया और तेजी से नदी के किनारे की ओर भागी। वहां रॉकी रैकून पानी के पास बैठा था, अपनी छोटी छोटी पंजों से कुछ खोजते हुए। रॉकी भाई, क्या तुमने मेरे अखरोट देखे हैं? सिम्मी ने पूछा। रॉकी ने अपनी नन्ही आंखों से झपकते हुए कहा, ओह, मैंने तुम्हारे अखरोटों को इधर उधर देखा था, लेकिन कल रात को मैंने कुछ अजीब सा देखा। एक लोमड़ी तेजी से यहाँ से गुजर रही थी और मुझे लगा कि उसने कुछ उठा लिया। अब सिम्मी को पता चल गया था कि उसे किससे बात करनी है। वह सीधे लोमड़ी फियोना के पास पहुंची। फियोना दीदी, क्या तुमने मेरे अखरोट देखे हैं? सिम्मी ने साहसपूर्वक पूछा। फियोना ने हंसते हुए कहा, ओह सिम्मी, मुझे माफ करना। मैं नहीं जानती थी कि वे अखरोट तुम्हारे हैं। मैंने सोचा कि वे जंगल में बिखरे हुए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी अखरोट लौटा दूंगी। सिम्मी ने राहत की सांस ली और अपने अखरोट वापस पाकर बहुत खुश हुई। उसने सीखा कि कभी-कभी हमें सवाल पूछने और साहस दिखाने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकें। और इस तरह सिम्मी ने सर्दियों के लिए अपने सभी अखरोट वापस पा लिए और वह अपने घोंसले में आराम से रहने लगी।